Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। सबसे पहले तो यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, कैंसर साइन, कर्क राशि। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपको मैं नंबर्स बता देती हूँ जो कि स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो है नंबर 7, नंबर 5, 3, 11, 18 और 15। ओके, मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, मई, मार्च, नवंबर और सितंबर एंड जून, ठीक है। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। रीडिंग ऑल साइन है गाइस, सबके लिए रीडिंग है, सभी साइन के लिए रीडिंग है। ये वो साइन और वो डेट्स हैं जो यहाँ पर हाईलाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले चैरियट को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। चैरियट को यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है द मून एनर्जी। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि चैरियट एनर्जी बताती है, एक सक्सेस को तो बताती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे चैलेंजेस को भी बताती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्लियरली आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, दिक्कत, जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एग्जैक्ट इशू है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो क्लियरली इस बारे में आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि मुझे लग रहा है शायद वो बहुत इस कारण, मतलब वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे थे और आप दोनों के बीच में इश्यूज बहुत चल रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो अभी वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। वो आपसे क्लियरली जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें वो बताएंगे आपको कि उनको क्या इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें नज़र आ रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो वो मुझे ना आपके साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आपको जा कर के बताएं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, और ये आपको क्लियर करेंगे इस चीज़ को बहुत जल्दी ही, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का ना उनकी फैमिली के साथ थोड़ी अनबन चल रही है अभी। आज मुझे लगता है हो सकता है इनकी या तो पूरी फैमिली के साथ या फिर फैमिली के किसी पर्सन, किसी मेंबर के साथ इनके जो है कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। मुझे लग रहा है या तो प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है या फाइनेंशियली कोई इशू चल रहा है, कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके घर परिवार में चल रहा है। मुझे लग रहा है जिसके कारण ना इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ।
तो मैं यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स होते हुए देख रही हूँ, जो बहसबाजी होती है, आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी हो जाते हैं ना घर पर, तो मुझे वैसा होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड मुझे दिख रहा है, जिसके कारण भी आपके पार्टनर मुझे थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे, क्योंकि डेफिनेटली अगर अनबन होगी अब फैमिली मेम्बर्स के साथ तो डेफिनेटली इंसान का मूड भी ऑफ होगा, टेंशन भी होगी। तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी है कि वो आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि उनका मूड ऑफ रहता है, अपसेट रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि पर्सनल इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं उनको। तो यहाँ पर मुझे फैमिली के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इनकी अनबन होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, कि हो सकता है कि आज इनका झगड़ा भी हुआ है, किसी के साथ बड़ी बहसबाजी हुई है किसी मेंबर के साथ। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स को जो है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में थी, तो मुझे तो दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल उस रोमांटिक थर्ड पार्टी से तो आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ इशू डेफिनेटली हुए हैं और फ्रेंड्स के कारण हुए हैं, या तो उस थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, या म्यूचुअल उनके फ्रेंड्स होंगे जिसके कारण। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी आप दोनों के बीच में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको जो है अभी ऐसा लग रहा है चीज़ों को, मतलब जो अज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो ही अकेले पड़ गए हैं अब अपनी लाइफ में। यू नो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप अपनी लाइफ में जो भी मन कर रहा है वो कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, हैप्पी हो, लेकिन ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी वाली फीलिंग्स भी इनको कहीं ना कहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि इंसान ना, देखो, एक है कि दोस्तों से घिरा हुआ है, लोगों से घिरा हुआ इंसान है, उसके पास दोस्त हैं, लोग हैं, बातचीत है, और एक ऐसा टाइम आता है ना जब किसी के साथ हम कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, सबसे ख़त्म हो गया कांटेक्ट। पहले तो दोस्तों की कमी नहीं थी, टाइम नहीं मिलता था बात करने का, अभी टाइम है तो दोस्त नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ वो चीज़ें भी हो रही हैं इनकी पर्सनल लाइफ में कि अभी कोई भी नहीं है इनके पास, अभी कोई भी नहीं है जो इनको टाइम दे या फिर जो इनसे बात करे। तो ये खुद भी सोचते हैं कि पहले तो सब कुछ था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, अभी सब दूर क्यों है मेरे से। तो इमोशनली भी एक अकेलापन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत चीज़ें होती थी, अब शायद हो सकता है इनके फ्रेंड्स इनको कॉल नहीं करते, हो सकता है फ्रेंड्स इनसे आगे से बात नहीं करते, ये भी अब अपनी तरफ से नहीं करते हैं। पहले हर काम साथ मिल के करना, बर्थडे पार्टीज़ या अदर पार्टीज़ या इवेंट्स या चीज़ों को मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें, बट अभी वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं इनकी लाइफ में होते हुए। या तो बहुत कम हो गई है या बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसके कारण भी ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपको पसंद भी बहुत करते हैं उनको, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है इस रिश्ते के बहुत लोग अगेंस्ट हैं और ये आपके पार्टनर को पता है कि इतना इजी नहीं है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना। तो उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। तो ये आपको चाहते तो हैं, लेकिन इनको साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि चाहना तो ठीक है लेकिन उस इंसान को पाने के लिए कितना लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि शायद
ये रिश्ता उतना इजी नहीं है जितना लग रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस हैं। आप दोनों शादी का अगर सोचते हो तो इतना इजी से नहीं होगी। फैमिली इश्यूज आएंगे, अदर इश्यूज आएंगे, लोग अगेंस्ट जाएंगे, वहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा हर किसी के साथ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनको काफ़ी चैलेंजिंग आपके साथ ये रिश्ता लग रहा है। ये पसंद करते हैं आपको, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लग रही हैं। उनको लग रहा है कि बहुत कलेश होगा, आराम से नहीं होंगी चीज़ें, बहुत कलेश होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। मून को यहाँ पर हायरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये मदर को बताता है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इनकी मदर की चलती है, और यहाँ पर बात ये है कि इनकी मदर को आई थिंक बहुत इश्यूज़ हैं, ठीक है, या इनकी मदर का ऐसा मानना है कि अरेंज मैरिजेस ज़्यादा बेटर होती हैं लव मैरिजेस के बजाय, ठीक है। ये उनकी सोच है, बहुत ट्रेडिशनल आप कह सकते हो वे से सोचते हैं, या एक परंपरा या कोई चीज़ है जिसको लेकर के इनकी मदर का ऐसे कि नहीं, जैसा होता आया है वैसा ही होना चाहिए, उसके अलग नहीं होना चाहिए, उसके उलट नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है इनकी मदर को, ठीक है। तो इनकी मदर का ऐसा है कि वो बहुत ओवरथिंक करती हैं और बहुत सोचती हैं, और वो बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस रिश्ते को, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि इनकी मदर, जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना कि भाई हमें ऐसा चाहिए तो मतलब ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है यहाँ पर इनके मदर की तरफ से, ओके। और ये आपके पार्टनर के दिमाग में है ये चीज़ें। उनको लगता है मेरी मदर इस चीज़ को एग्री नहीं करेगी, मेरी मदर इस चीज़ के अगेंस्ट जाएगी, वो मुझे, अगर मैं उनसे बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मेरे सुनेंगी तक नहीं, या मुझे मेरी तरफ देखेंगी तक नहीं। एक होता है इंसान सुने, इनको लगता है कि वो इस बात को सुन के ही, मतलब उनको ऐसे पता चलेगा कि ये बात है, वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। डेविल यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी मुझे बताती है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कॉल मैसेज करते हो, वो रिसीव नहीं करते, या उनका बिजी जाता है, या रिप्लाई नहीं करते हैं वो। मुझे लग रहा है कि आपको शायद बहुत ज़्यादा डाउट होता है उनके ऊपर कि वो किसी के साथ हैं, या किसी से उनकी बातचीत हो रही है, कुछ तो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट जाते हैं, और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ओवरथिंक करते हो, क्योंकि आपने इनसे बात करने की कोशिश की है बट इन्होंने बात ही नहीं की है, या इनको कॉल करते हो तो बिज़ी बताता है। तो देखो यहाँ पर ना मैं आपको ये एनर्जी देख के ये बता सकती हूँ कि अभी हाल फिलहाल तो इनकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ से ज़रूर डिस्टर्ब है, ठीक है। और इनको ना चैलेंजेस दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कनेक्शन में बहुत टेंशन है, इस कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये कनेक्शन ईजी नहीं है, इनमें बहुत दिक्कत है। इसके चलते ना ये पर्सन आपसे कतराते हैं, इसके चलते ये आपसे बात नहीं करते हैं, इसके चलते ये आपको कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और से बातें कर रहे हैं या उनका कोई और चीज़ चल रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम दिखती है, या अपनी मदर की वजह से या आपको बात नहीं कर रहे बिकॉज उनको पता है कि यार मेरी मदर का बहुत इशू है, तो उनको कैसे बोलूँगा या बोलूँगी। आप अगर वो आपसे बात करते तो डेफिनेटली उनको आपको भी एक क्लियरिटी देनी पड़ेगी और उधर भी क्लियरिटी देनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करेंगे आपसे बात और वो बताएंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, तो वो पहले ही आ गया था यहाँ पर, तो वो क्लियर करेंगे।
लेकिन अगर वो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो अपना जो है पर्सनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल प्रॉब्लम्स उनमें बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स बताएं और क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, और क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है और पोस्टपोनमेंट है, अबंडेंस, हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोजेक्शन। तो ये एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक से द बर्डन एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में ना एक और कलर ऐड हो जाता है। ये देखो दो अलग अलग कलर के ट्रीज हैं, एक येलो है एक पिंक है। तो जैसे येलो पिंक में मिलेगा तो एक कलर ऐड होके एक नया कलर बनाएगा। अगर येलो उधर जाएगा तो सेम चीज़ है, सेम कलर बनेगा। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब आप उनकी लाइफ में आते हो तो एक अलग हैप्पीनेस आती है, एक अलग से आप उसमें चार्म डालते हो। ठीक है, एंड वो आपके साथ जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली इनको पता है कि वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि जब उनको एक दोस्त की ज़रूरत होती है तो वो आपके अंदर वो दोस्त उनको दिखाई देता है। जब उनको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है तो आपके अंदर वो पार्टनर दिखाई देता है। जब उनको केयर की ज़रूरत होती है तो उनको आपके अंदर एक मदरली नेचर नज़र आता है। कि नो आई फील आप उनको बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि उठा के कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आप बहुत सोचते हो और फिर आपके एक्शन से रिएक्शंस जाते हैं। आप उनके मूड को देखते हो कि उनका मूड क्या है। अगर वो परेशान है तो आप वहाँ पर उनको केयर करोगे, उनको थोड़ा रिलैक्स फील कराने की कोशिश करोगे। उदास है आप उनको हंसाने की कोशिश करोगे। तो उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे उनकी लाइफ में, क्योंकि आप उनको ऑब्जर्व करते हो। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी ना आपके पार्टनर ना आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हुए भी वो चीज़ों को जो है यार ठीक है मुझे पता है कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देना, या उनका अगर मन है बात करने का तो उसको टाल देना कि नहीं यार मुझे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं, बात करके क्या करूँगा। तो फिर भी वो चीज़ें वो करते हैं। यहाँ पर अबंडेंस, डेफिनेटली उनको पता है कि ये कनेक्शन उनके लिए एक अबंडेंस से कम नहीं है। इस कनेक्शन में वो सब कुछ है जो उनको चाहिए या उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि ये कनेक्शन जैसा है और जैसे आप हो वैसा उनको मिलना मुश्किल है। तो इस कनेक्शन में उनको पता लग रहा है कि अबंडेंस है, लेकिन उनको ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में है कि अगर आप उनको चाहिए तो उनको सबसे जो है परेशानी होगी। बाकी जो लोग हैं वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लड़ना पड़ेगा। उनको पता है कि अबंडेंस तो दिख रहा है इस कनेक्शन में, लेकिन इसका मिल पाना मतलब बहुत फाइट करने के बाद मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद। यहाँ पर है हीलिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप आपके पार्टनर के लिए हीलिंग का काम भी करते हो, आप उनको हील भी करते हो। उनको पता है कि आप उनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हो और आप अपनी बातों से उनको हील कर देते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बहुत उनको सुकून मिलता है। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो जानते हैं। ठीक है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। उनको लगता है अभी वो समझ रहे हैं, उनको पता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो और आप बहुत अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करते हो। अगर वो छुपाते भी हैं किसी चीज़ को तो भी आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेते हो। आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि मुझे दिखाया कुछ और जा रहा है और हकीकत कुछ और है। तो कहीं ना आपके पार्टनर को पता है कि आप उनका मन पढ़ लेते हो या आप जान जाते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई इससे बेहतर कनेक्शन क्या होगा कि सामने वाला हमें इतने अच्छे से जानता हो। तो ये बात उनको पता है कि
मुझे ऐसा पर्सन और ऐसा कनेक्शन मिलना मुश्किल है जो मुझे मेरी शक्ल देख के बता दे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक होता है किसी को परवाह ही नहीं है, और एक है कि भाई वो मेरी शक्ल से ही बता देता है कि कुछ तो है गड़बड़। वो उतना ऑब्जर्व करता है डीपली जा कर के, तो उनको ये सारी चीज़ें पता हैं, मालूम है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं। यही कारण है कि वो आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। बट उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं, ठीक है, जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो भी एक इशू है उनके लिए, ठीक है। चलो यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, उनकी तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। लेट्स सी, मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एक मैसेज बताऊंगी, ठीक है। ये मैसेजेस हैं, बॉटम ऑफ द डेक से आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो ये थोड़े नर्वस है आपको कॉल करने से, इनको लगता है कि जैसे मैंने इग्नोर किया है हो सकता है वो भी मुझे इग्नोर कर दे, तो इसके चलते इनको डर है कि नर्वस है, करूँ ना करूँ। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, सबसे पहला यहाँ पर मैसेज है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन ना करें, ठीक है। शायद उनको डर है, उनको लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मुझे तुम्हारे टाइम और कमिटमेंट यानी कि तुम्हारा टाइम और तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। एक अभी आप ही कह सकते हो कि वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, बट उनका ऐसा है कि मुझे तुम चाहिए या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो मुझे छोड़ के मत जाना। चाहे बात हो चाहे ना हो। तो जैसे कि वो ये चीज़ कहना चाहते उनके मन में है, आई डोंट वांट हाइड दिस लव। ये इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और पूरी आपको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त भी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आई एम स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो वो कनेक्शन को समझना शुरू कर चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, इस कनेक्शन में उनको क्या कुछ मिल रहा है, या फिर आप किस टाइप के पर्सन हो, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी उनको टाइम मिल रहा है ना बैठ करके सोचने का, तो वो हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं कि यार किया गया है, मेरे लिए चीज़ें की गई हैं और सामने वाले ने एफर्ट डाले हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो ये आपके बारे में नहीं भूल सकते, ये आपको नहीं भूल सकते। यहाँ पर यही है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन लाइफ में आप मिलो ना मिलो, कुछ हो ना हो, लेकिन ये आपको नहीं अपने दिमाग से निकाल सकते। आप कहीं ना कहीं रहोगे उनके दिमाग में। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। वो खुद के साथ आपको देखना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं रहना कि मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। उनका ये है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे ही अपने साथ चाहिए। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, आप उनके पास रहो, ठीक है। तो अभी मैं ये कहूँगी कि ठीक है, वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है उनके, बट वो आपसे इस बारे में डिस्कस डेफिनेटली करेंगे कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, आखिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर वो किस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ें वो डेफिनेटली एक टाइम पर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि वो आगे आपको क्लियरिटी देंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।